हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 24 अगस्त को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 24 अगस्त के परीक्षा के लिए। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं और 24 अगस्त को साइंस और सोशल साइंस का एग्जाम होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अभी के इस क्लास में हम लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2024 से 25 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का। तो सबसे पहले तो खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति दल किसे कहते हैं। राजनीति दल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, सामान्यतः राजनीतिक दल का अवश्य वैसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से हैं जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकल्पों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है और ये सभी प्रश्न को लिखकर जरूर याद कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। सबने अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। जैसे फर्स्ट में लिखना है, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विकास विस्तार किया। सबने अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। उसके बाद 2 नंबर में लिखना है, इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। उसके बाद है 3 नंबर, इस आंदोलन में महिलाओं ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद है, इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो कि पूर्व आंदोलन में अनुपस्थिति था। उसके बाद 5 नंबर है, इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। खूनी रविवार क्या है, बताना है कि खूनी रविवार क्या है। तो इसका आंसर लिखना है कि 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन ही आता है, इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यानी यह घटना 9 जनवरी 1905 को हुआ जो कि रविवार था और इसलिए इस दिन को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ये प्रश्न जरूर याद कीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता क्यों हुआ। जेनेवा समझौता क्यों हुआ, तो इसका आंसर लिखना है, जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को अस्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। उसके बाद 5 नंबर है, मानव जनित आपदा क्या है। आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा क्या है। तो मानव जनित आपदा वह है जो मानव के क्रियाकल्पों द्वारा घटती हैं, जैसे परमाणु विस्फोट, अग्नि दुर्घटनाएं, प्रदूषण आदि। यानी देखिए, आपदा 2 प्रकार के होता है, एक मानव जनित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। तो मानव जनित आपदा वे होते हैं जो मानव के द्वारा घटित होते हैं, जैसे परमाणु विस्फोट ये मानव ही करता है, अग्नि दुर्घटनाएं मानव के द्वारा ही होता है, प्रदूषण भी मानव के द्वारा ही होता है। और प्राकृतिक आपदा वे होते हैं जो प्रकृति के रूप में घटित होता है, जैसे बाढ़ हो गया, बाढ़ प्राकृतिक के रूप में आता है, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख खाद्य और व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो प्रमुख खाद्य इस प्रकार से है, प्रमुख खाद्य फसल धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा। प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना, चाय, कॉफी, गरम मसाले आदि हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखना है,
ऐसी कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती हैं और अरबों रुपयों की पूंजी वाली हो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। जैसे नोकिया, पेप्सी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा किस प्रकार विनिमय का कार्य करती हैं। मुद्रा किस प्रकार विनिमय का कार्य करती हैं, तो इसका आंसर लिखना है, मुद्रा पास में रहने वाले पर व्यक्ति कोई भी वस्तु अथवा सेवा को अपनी ज़रूरत के अनुसार मात्रा तय करके मुद्रा के बदले प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है। धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान बताना है। तो धात्विक खनिज के दो पहचान निम्नलिखित हैं। पहला है, इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। धातु यानी धात्विक खनिज को इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। इसे पीट कर तार बनाया जा सकता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, रबी फसलें क्या हैं, 4 उदाहरण दे। रबी फसल क्या है, 4 उदाहरण दे। तो रबी फसलें को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। रबी फसल को अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून महीने में इसे काट लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, चना, मटर, ये रबी फसल के उदाहरण हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। उसके बाद है कि उद्योग के विकास ने किस प्रकार मजदूरों को प्रभावित किया, उन पर पड़ने वाले प्रभावों की आपकी क्या राय है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिसके समक्ष छोटे उद्योग टिक नहीं सके। सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गई। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए धन नहीं रहा। अब मजदूर और बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ने में लग गए। अपनी स्थिति सुधार की अपेक्षा उन्होंने आंदोलन को शुरू किया। इससे वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसका आंसर लिखना है, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उत्तम उदाहरण भारत है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, जल संकट क्या है, तो इसका आंसर लिखना है, उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एंड नवीनीकरण संसाधन होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, हम बता दिया है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये प्रश्न आपको जरूर याद करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 828292292967। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 10th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।